क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस समय आपको ऐसे पेपर की जरूरत है यार कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करे। और ये पेपर आपके लिए विशेष है, उन बच्चों के लिए विशेष है कि जिनको चाहिए कि नहीं यार कम समय में ऐसी तैयारी कर ले कि नहीं जो कि हमें अच्छा स्कोर करने में मदद करे। तो देर ना करते हुए फटाफट से अपन सेट एक और यहां से अच्छे से सोल्व करते हैं। देखिए 96 और 404 है, इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले कोई सी भी चीज का एलसीएम ज्ञात करो या एचसीएफ, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है, तो सबसे पहले इनके अपने को फैक्टर ज्ञात होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होता है आपका गुणनखंड हिंदी माध्यम वालों के लिए। ये इस तरीके से बोलिए, तो दो का करेंगे तो दो 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 नौ से नौ का करेंगे तो दो चुको आठ, एक बच गया, दो अठे 16। फिर दो से देंगे दो दूने चार, दो एक अन्ना दो चुको आठ। ठीक है, फिर दो से देंगे दो एक अन्ना तो दो दूने चार, दो से देंगे दो छंग 12, फिर दो तिया 6। ठीक है, तीन एक अन्ना 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो दो से देंगे दो एक अन्ना दो, दो दूने चार हो गया भैया। फिर दो से देंगे दो एक अन्ना दो हो गया भैया। फिर यहाँ 101 जो है आपका एक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये 101 से ही जाएगा। अब यहाँ पर अपन फैक्टर की बात करें तो 96 और दोनों के जो फैक्टर है, तो 96 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5। तो दो की घात हो गई 5 इंटू 3। यहां से देखो 404 के जो है ना, 404 इसके कितने हैं, दो की घात 2 है और इंटू 5 है। अब ध्यान देना है, कोई यदि एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना, सभी को लेना है और ज्यादा घात वाले को लेना है, दोनों में से कॉमन में। कॉमन भी साथ में लिखाएंगे और बिना कॉमन वाले भी लिखाएंगे, पर अपने को चाहिए एचसीएफ। और एचसीएफ बहुत ही सिंपल, जो कॉमन हो उसी को लिखते हैं एचसीएफ के अंतर्गत। उसमें भी घात जिसकी छोटी हो उस कॉमन वाले को लिखना है। तो दो की घात 2 छोटी है, ठीक है, तो दो दूने 4, तो इसलिए नाउ आंसर आपका बन गया है 4। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल रहेगा c1 बाई c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखो तीन चीजें रहती इसकी हैं। ये देखो पहला जो है ये स्थिति जो रहती a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसी स्थिति आए तीनों ही बराबर, तो आपको बोलना है अनंता अनेक हल होंगे, या हम कह सकते हैं, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल रहेगा, ध्यान। अच्छा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू रहेगा b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू रहेगा c1 बाई c2, तो यहां पर कोई भी नो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। और एक आदित्य हल कौन सी स्थिति में होगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये आपका एकादित्य हल की स्थिति होगी। और ये जो तीनों चीजें बराबर है, तो यही चीजें हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगी सेम। देखो पूरा जो अपन साथ में चलते हैं लेके, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, तो देन इसका जो आंसर रहेगा तो अपन को बोल सकते हैं 4, क्योंकि अपने यहाँ पर सीख ही लिया है। वेन जब तीनों चीजें इक्वल टू रहेगी तो वहां पर आपका रहेगा, यहां पर देख सकते हैं मेनी सॉल्यूशंस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 सॉल्यूशंस तो कहीं से कहीं तक हो गई नहीं। नो सॉल्यूशन के लिए अपन ने बताया इसे, ये a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही केवल ओनली वन सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। समझ में आ गया, ये चीजें आपके सामने रखी है। चलिए यहां से आगे बढ़े। माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो माध्यक जो ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला कौन सा है, यहां पर देखिए, ये जो है ना, ये आपका माध्य का है। किसका है, माध्य। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका माध्य का है।
ठीक है भैया, रहेगा ध्यान। ये जो रहेगा ये है आपका बहुलक का, मोड का, ठीक है, और ये जो है ये है आपका माध्यक, ठीक है। तो यहां से राइट जो रहेगा वो माध्यक का फॉर्मूला रहने वाला है। अब दो दो माध्य के फॉर्मूले हैं, तो मतलब ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं अपन, प्रत्यक्ष विधि। और यहां से अपन इसको कहेंगे कल्पित विधि। हो गया भैया, जल्दी से बोलो। ठीक है भैया, इतनी चीजें यही सेम टू सेम अपने यहाँ पर रहेगा ये है। तो द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन इज, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला की बात अपन करें तो क्या होता है शंकु का आयतन? बोलो जल्दी बोलो। शंकु के जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु के आयतन का सूत्र ये है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है ये। पाई आर एल, पाई आर एल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सब शंकु के ही है ना। तो पृष्ठीय, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम्म, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय है ना, ध्यान रखना है कौन सा है, वक्र पृष्ठीय। और पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। और 1/3 पाई आर स्क्वायर जो एच है, ये क्या है आपका? शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी सिक्का है उसको उछालेंगे तो केवल हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता देखिए, ध्यान देना है, नोटिस करना है। देखिए, हेड और टेल, देखो सिक्के में एक तरफ तो रहता है आपका, अपन जिसको बोलते हैं भारत, भारत क्या करते हैं ना, एक तरफ रखा रहता है आपका 1 रुपीज, ठीक है, और एक तरफ लिखा रहता है आपका इंडिया वाला। ठीक है भैया, तो एक तरफ जो दोनों को जब उछालोगे तो कितनी प्लेटें हुई इसकी? केवल तो 2 प्लेट हुई। तो कुल परिणाम जो है वो 2 है। ठीक है, अनुकूल जो होता है वो जो एक परिणाम कोई सा भी जिसको आंसर ज्ञात करने की बोली उसने, तो कौन सी बोली अपने को? हेड की। ठीक है, तो वो एक परिणाम हो गया, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी अनुकूल बटा कुल। ठीक है, कुल में सारे आ जाएंगे, अनुकूल में जिसका बोला उसका लिख दो। तो केवल सिक्के में पलटे कितनी? 2, तो 2 में से एक प्लेट की तो एक प्लेट का एक हो गया, कुल के होते 2। ठीक है, तो 1/2 आंसर रहेगा। अच्छा, ये जीरो किसकी वैल्यू है? तो ये असंभव घटना जब रहती नहीं तो उसके लिए होती है जीरो का। कोई निश्चित घटना है उसका प्रायिकता 1 होती है, ध्यान रखना है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। और कोई भी निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक जो है अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी, तो सूत्र है ये, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। दो फॉर्मूले याद ही रखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए। दोनों में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों में से एक आएगा ही आएगा, याद रहेगा भैया, छोटी सी बात। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस सी ए नहीं आता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों का यहाँ तक तो समझा दिया था मैंने। ठीक है, तीसरे का भी आपका हो गया था। फोर्थ में देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कॉन इज। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग एंड ए कॉइन इज, मतलब जो टॉस करेंगे तो उसमें आपको केवल हेड प्राप्त करना है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/2 रहने वाली है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की जो आपका, ठीक है, फॉर्मूला है, ये कितना है आपका? C/A। ठीक है, हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, जो कि आपका रहने वाला है रिक्त स्थान के रूप में। चलिए तो पहला पढ़ते हैं इसमें कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप का मतलब है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो द्विघात बहुपद दिया है, यदि ये बोल देता आपको, ठीक है, इक्वेशन समीकरण, द्विघात समीकरण, ध्यान देना है, यहाँ पे लिख दूं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो अपन लिख सकते थे उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपका द्विघात बहुपद है, तो बहुपद इस तरीके का रहता है। सेम ये इंग्लिश मीडियम का रहेगा आपका, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर अपन आंसर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। द्विघाती समीकरण है आपका, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हल करने का आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए तो माइनस का बी, जहाँ से देखो ये एक्स दिया है ना, इसलिए एक्स के इज इक्वल टू लिख देना आप, यहाँ पे लिख दूँ, तो ये दूसरा है आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हो जाएगा आपका ये बढ़िया से। चलिए प्रत्येक वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सेम ये इसी तरीके से यहाँ पर देखो बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इसका एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब इच स्क्वायर इज सिमिलर, तो यहाँ पर जाएगा सिमिलर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है बेटा, बता देना आप, तो नहीं तो वीडियो में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अलग से बना दूंगा ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से कर दूंगा। कोशिश मेरी यही कि साथ में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी तो थोड़ा सीख जाए। देखो बेटा मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ, वास्तविक में छोटी मोटी कहीं ना कहीं कमी रह जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना है, सपोर्ट करना है बेटा, है ना। देखो वास्तविकता बात यह है कि अपन हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपके लिए समझाने के लिए। अच्छा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बोले, क्या बोल रहा है वो, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, है ना। अच्छा, वाई अक्ष से जो दूरी है वो या तो एक्स निर्देशांक बोल दो उसे, क्या बोल दो, एक्स निर्देशांक, या फिर भुज कह दो, या तो आप कह सकते हो उसे भुज, या फिर दोनों में से एक कुछ भी लिख देना है। वाई अक्ष है तो लिखाएगा क्या, एक्स निर्देशांक, ठीक है, ठीक है भैया। और यहां पर अपना ये द डिस्टेंस, ये तो वाई एक्सिस है तो भुज बोल देंगे, और भुज को अपन यहाँ पर एब्स एबस सीसा, जो भी पढ़ो पढ़ लेना है ना, ये बोलते हैं इसको, इसकी भाषा में ये एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सभी संभव प्रायिकताओं का योग, सारी की सारी जो संभव प्रायिकता है उसका योग कितना होता है ना, उसका योग सदैव 1 होता है, 1। क्या होता है, 1, सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है। देखो कोई भी बिंदु है, ये कोई बिंदु है और ये वृत्त है, और इस वृत्त पर बाहर से अपन खींचेंगे कोई भी दो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इस तरीके से होती है, ये जो टकराती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बिंदु से कितनी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल 2, ठीक है। अब इन दोनों की जो लंबाई होती है, ये यदि 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने बनेगी, 5 बनेगी।
तो ये जो होती है ये कैसी होती है, बराबर होती है। बराबर बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन लिख देंगे बराबर। ठीक है, समझ में आ गया है, बोलो हाँ या ना। चलिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है तो 3 तक तो हो गया था। 4th नंबर पर आपको यहाँ पर लिख देना है, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। और टीजेंट ड्रावन ड्रा फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इक्वल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से इक्वल ही आ जाएगा, तो इक्वल भरा है ही सही, वो मेंटली इक्वल, ये इक्वल आंसर ही भर दिया इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं, ये रिक्त स्थान में भरने का था। हो गया, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाएं भैया, जुलूस जुलूस आगे बढ़ा दे। सत्य और असत्य है ये हैं। अब देखिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर 1 होगा। तो देखो विविक्त कर को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रीमेंट का मतलब विविक्त कर है। तो अच्छा, विविक्त कर को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, या 4 है मतलब, तो बी की वैल्यू होगी -4 की घात 2 -4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि 4। तो आंसर कितना आएगा आपका, देखो 4 चौको तो 16 हुआ ना, हुआ, घात 2 है तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो 16 हो गया। ये भी 4 चौको 16 हो गया, तो 16 माइनस 16, तो आंसर तो कितना आना चाहिए था 0, पर यहाँ पर कितना दिया 1 दिया है, इसलिए भाई साहब ये तो बात हो गई आपकी असत्य, है ना। चलिए, तो इसी तरीके से ये सेम वैसे का वैसा, द डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से ये आंसर 1 नहीं आने का था, यहाँ से 0 आता, तो इसलिए ये आपको हो गई फाल्स। और क्या है, आया सही में, नहीं आया। चलिए आगे बढ़ें। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मूल कहलाती है। बिल्कुल ये बात ये सत्य है, क्योंकि ये मूल ही तो है। अच्छा, सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, सही बात है। सार्वंतर जो धनात्मक भी हो सकता है पॉजिटिव हो, 3 हो आपके सामने, जैसे मान के चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं 2, 2 के बाद में मैंने लिख दिया 5, 5 के बाद में लिख दिया 8, 8 के बाद लिख दिया 11, तो ये आपकी एक एपी हो गई। तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाओगे तो 3, यानी कि यहाँ पर डी की जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई, यानी कि धनात्मक आ गई। इसी को सेम उल्टा लिख देंगे अपन, 11, 8, 5, 3, यहाँ पर अब 8 में से 11 घटाओगे तो डी की वैल्यू आ गई -3, तो ऋणात्मक भी आ गया। यदि मैंने कह दिया कि 2,2,2,2, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अच्छा, गलती से इधर लिखा, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। तो जो सार्वंतर है वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है भैया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा भगवान ने पाऊंगा। हाँ, संगत संगत त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं क्या, संगत त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है। हैं, अच्छा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो ये देखो ये वृत्त हो गया है, ये पढ़ी नहीं पढ़ी फिर में अपन ने 10 पार्ट की नहीं पढ़ी है, तो सॉल्यूशन में सब समझाऊंगा। देखो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, यदि आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मेहनत कर लूंगा। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बच्चों के हैं 12 रात को, 11:59 हुई, अभी 1 मिनट की देर है, 12 बजे रात को मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो है ना, देख लीजिए आप, कई लोग जो सो रहे हैं, भले झूठ बोल रहा हूं तो मैं, देखो सुनाई दी आवाज आपको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करना पूरा, है ना। बाकी देखो यार, आप मर्जी आपकी है, देखो उस मालिक
देख रहा है वो मेरे को ऊपर से, मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल ये इसमें थोड़ा बहुत नहीं मिलेगी अपने को सफलता, तो दूसरी ऐड के करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया। अच्छा, किन बच्चों ने, रियली बताना, किन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग के मॉडल पेपर लिए हैं, सॉल्यूशन लिया है और स्पेशल पीडीएफ लिए हैं? नहीं ली है तो मैं बता दूं कि आपको मैथ के अंतर्गत बेसिक और स्टैंडर्ड का ले लो भैया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन इसलिए है क्योंकि बेटा उसके अलावा आउट नहीं जाएगा, मानो भली बात। संस्कृत का पूरा पेपर वैसा का वैसे ही आया है, इंग्लिश का आया है, इसके बाद में आईटी का आया है। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बच्चे खुद ही आप तो कमेंट में पढ़ा करो थोड़ा बहुत। अब देखो 10 में से 4 कमेंट गलत आई, तो 4 कमेंट गलत ये कि वो लोग हैं कि जिनने केवल सेट ए देख के गए हैं। अब मैंने शुरुआत में भी कहा आपको कि मैं 6 सेटों को साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब एक सेट देख के कहीं मेरे पास क्या असली पेपर रखा क्या, तो मैं आपको उठा के ना दे दूं साहब, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो 6 मॉडल पेपर हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख लेना आपके स्तर से। तो जल्दी से नहीं लिया है मॉडल पेपर तो लो, सॉल्यूशन लो, स्पेशल पीडीएफ लो, सब कुछ पकी पकाई खीर है, तो लो भैया जल्दी। अच्छा, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, तो ये हो गया व्रत, और ये हो गया व्रत का केंद्र। और इस व्रत के केंद्र से ये होती है आपकी एक जीवा, याद करो, है ना, ये हो गई जीवा एक, सॉरी गलती हो गई, मैं गलत गलत कर दिया मैंने, स्पर्श रेखा लिख दिया बेटा, ये स्पर्श रेखा है, ये होती है जीवा। यहाँ पे नीचे अंदर कर दूं ये, तो ये जीवा पर डाला गया लंब, ये ओ, और यहाँ पे रहता है ए, और ये बी। गलती से नीचे की लाइन को मत कर लिखना है। तो ये यहाँ से अपन लिख दिया, मान के चलिए पी, तो अपना क्या जाएगा, तो व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये अपन ने देखी सही है। तो वो बड़ा बड़ा व्रत वाला देखा वो बड़े व्रत के अंदर छोटा व्रत, वो उसी की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर ये ट्रू बात है, कुल मिला के बात ये है ना। ये हो गया आपका ट्रू। घात दो के किसी बिंदु, सॉरी, घात दो के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ध्यान देना है। यदि आपके पॉलिनोमियल्स जो है उसके केवल और केवल 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि द्विघात है तो द्विघात है, घात 2 मतलब द्विघात, 3 घात है मतलब त्रिघात, रेखिक मतलब एक घात है, तो एक घात वाले का केवल एक शून्यक होता है, 2 घात वाले का अधिकतम 2 शून्यक होंगे, 3 घात वाले का अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे, बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। तो घात 2 के अधिकतम शून्य कितने हो गए, 2, तो ये हो गया आपकी सत्य बात, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए ए ए रियल नंबर, तो ये तो आपका ट्रू है, इसे अपन ने बता ही दिया आपको, ठीक है। TRUE, अपने तो स्पेलिंग भी याद नहीं रहे इंग्लिश मीडियम की सही 60 तो। कर दो बेटा, थोड़ा सा नीचे करो, कम कर देना थोड़ा सा, ये हो गया। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, ये भी आपका ट्रू है, द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, जैसा कि अपन ऊपर बता ही दिया है, तो ये भी आपका हो गया ट्रू, ठीक है। और यहाँ से आपका रहने वाला है फोर्थ, तो ये फोर्थ के अंतर्गत आपका ट्रू है ये भी, ठीक है, यहाँ से ये भी ट्रू हो गया है। और फिफ्थ जो है वो भी आपका ट्रू है, जैसा कि बता ही दिया अपन ने, ऊपर ही समझाया है, ट्रू हो गया ये। और यहाँ से 6 नंबर का जो है घात 2 है, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री कैन, तो डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 रहेंगे जीरोस, ठीक है। डिग्री 1 रहेगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। डिग्री 3 रहेगी तो नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे, बस अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट, ठीक है। तो अपने को यहाँ भी ये ट्रू ही लिखना पड़ेगा। ये भैया आगे बढ़ाएं जुलूस। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करी है यार, दिन भर बेटा वीडियो बनाओ नहीं तो पूरा पाँव दुखने लग जाएगा। हाँ देखो, जोड़ी हो गई, अब जोड़ी को देखते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, ठीक है भैया। अब अच्छा इसका आंसर 9 आया, 9 क्यों आया, तो देखो यहाँ से अपन इसको 9 को कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये 9 कॉमन आ गया, बच्चा के अंदर है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है भैया। अच्छा, अब ये सेक स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये 1 होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू,
1 होती है, 9 इंटू 1 9, तो इसलिए यहाँ पर ये पहले का 9 आ जाएगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री, देखिए ध्यान से, टेन 30 डिग्री है, टेन मतलब 30 डिग्री है, और 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। याद है नहीं याद है, जल्दी बोलो। नहीं याद है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया केवल इस चैप्टर 8 के नाम से ही, अलग से, इसमें वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, और बाकी देख लेना आप, है ना, अलग से भी। टेन 30 डिग्री जो होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ से तीसरे का आ जाएगा ये। फोर्थ को देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। ये पूरी चीजें मैंने सीखी है ना, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, बिल्कुल सही बात है ये हो गया आपका 50 नंबर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, ए मतलब होता है भुजा, ए की जगह पर भुजा भी आ जाएगा, है ना, कई बार भुजा की घात 2, तो ये क्या है आपका 6 नंबर का आ जाएगा। कर पाओगे? चलिए 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो होगी 9 आ गई, तो ये तो आपका पहला हो गया है। दूसरे के अंतर्गत आपका जो है ये इसका ये यहाँ 1/√3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कोस थीटा का हो जाता है 1/sec, ये फोर्थ हो गया है। और एरिया ऑफ रेडियल सेगमेंट, तो इसका आपका होता जाएगा यहाँ पर ये 5th, और एरिया ऑफ द स्क्वायर ये a की पावर 2, यहाँ से 6 वाला कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर है। चलिए यहाँ पर अपना एक वाक्य में उत्तर रहा था, तो यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, ठीक है, शून्यक है यहाँ पर ये वर्ड, ये क्या वर्ड है अपना, शून्यक, ठीक है, अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा और प्लस बीटा का मान होगा, तो मैंने देखो सही विकल्प में आपको बता ही दिया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का b बटा a, क्या होती है, माइनस का b बटा a, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पहले की, वो आ जाएगी माइनस का b अपॉन a। अच्छा, AP का जो व्यापक रूप है, AP का व्यापक रूप लिखिए, ठीक है, तो AP का जो व्यापक रूप होता है वो आप सबको पता होगा, यानी कि इसकी जर्नल फॉर्म अपने को लिखनी है, तो a कोमा लगाना है, a प्लस माइनस 1d कोमा a प्लस माइनस 2d, ठीक है, कोमा डेडेस, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम का भी साथ में चला देते अपन। पहले का तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ये, तो अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इतना है, इसकी जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। व्हाट द जर्नल फॉर्म ऑफ AP, तो वो लिखी दिया अपन ने ऊपर, a प्लस माइनस 1d a प्लस माइनस 2d कोमा डेडेस, ठीक है। अच्छा, थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन है ये, ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो कोई भुजाओं को खींचा जाए तो वो, ठीक है, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी, ठीक है। बस इस तरह से थेल्स प्रमेय कथन याद कर सकते हैं। अच्छा, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो बोलो फटाफट, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, कि वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, कि वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, उसे अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पष्ट रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त, और इस वृत्त में स्पर्श रेखा कहाँ है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई, यहाँ पर मैंने स्पर्श रेखा इसमें खींच दी, ये AB, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये जो दोनों का पहले वाला बिंदु ना, ये इसको कहते हैं अपन,
ठीक है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ध्यान रहेगा भैया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। तो स्पर्श बिंदु लिख दो भैया, स्पर्श बिंदु। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। तो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आपका आ जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। नहीं तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं ना, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, है याद रहेगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ाएंगे अपन यहाँ पर। तो ये दो तो आप लिख सकते ही सही इंग्लिश मीडियम में। ये इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर लिख दूं मैं पॉइंट ऑफ CON कॉन्टेक्ट। और यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपका, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर और 1/2 और यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा। रहेगा आप ध्यान को भैया। चलिए तो अब यहां से अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देख लेते हैं कि संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखना है आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से ये दूसरा चित्र है, इस दोनों में से एक कोई से भी आ जाए, कर देंगे आप कवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से बताना है आपको कि रेखा है समांतर है संपाती है, हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में ये हो गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपके सामने में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आकृति का। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप तो कवर सारी चीज़ों कर लिए। और अभी भी जिन बच्चों ने एप्लीकेशन के अंतर्गत से ऐप से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पेशल PDF जरूर लेना है ना, मॉडल पेपर के साथ फ्री मिलती है। तो मॉडल पेपर प्लस स्पेशल PDF दोनों आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी गई है। पूरी क्लास को अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर संलग्न आकृति हो गई क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ये यहाँ से आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपको, PE बराबर है 0.5, तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। असंभव घटना की परिभाषित करना है आपको। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ले ले स्क्रीनशॉट। यहाँ से देख सकते हैं किसी कारणवश 12 पेन, खराब पेन जो 132 अच्छे पेन हमें मिल गए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए करनी 5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 20, ये इसका अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री से अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। यदि हम हंस में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो एक बदल जाती है। यदि हम
हर में एक जोड़ दे और हर में, तो यहाँ 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना आपको, ये चीज़ें कर सकते हैं आप आराम से करके जाना। रहे भैया मैं पहले ही समझा रहा हूँ, क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें बता रहा हूँ ना 100% श्योर आने वाली है, ठीक है। और किसी के बहकाव में मत आओ, अभी भी मॉडल पेपर ले लो, ठीक है। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका तो काम ही यही है, गलत जानकारी बच्चों तक पहुंचाएंगे तो वो कमेंट लगा के करेंगे इसी गलत सलत, ठीक है। तो मेरी गारंटी, मेरी ये क्लास में जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये इसका अथवा हो गया। हो गया 23 पूरा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सेट ए अच्छे से सोल्व करा दिया है। आप सभी जानते हैं, आप यदि पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं सेट बी भी प्रोवाइड करूंगा, सी डी ई एफ में 6 तरह के सैंपल पेपर देता हूं। साइंस के लिए बेटा आते से ही आप इस चैनल के साथ जुड़िएगा। देखो रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है कि जो आपको सिंपल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ देगा। रियल पेपर के लफड़े में पड़ोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे फालतू में, समझा रहा हूं अभी भी, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही आपको वीडियो में भी सतर्क किया, अंत में भी सतर्क करना चाहता हूं कि आप जरूर हमारे साथ मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ लो। उन्हीं के अलावा आउट नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। कोई हमने एक बार भी आपसे ऐसा नहीं कहा कि नहीं असली पेपर देंगे कि क्या करेंगे, ठीक है। तो आप पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।